اس میں اللہ ताला इतनी बरकत डाल देता है कि तुम 50,000 भी कमाओगे तो उतनी बरकत नहीं होगी जितनी हमारे 10,000 में बरकत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद शोएब अहमद हमारे इस्लामिक पॉडकास्ट के आज के मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, नाज़िम तालीमात मदरसा तालीमुल कुरान 9 नंबर झांसी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इस्लामिक पॉडकास्ट करता हूँ और आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये करने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम हाफिज़ साहब से उनका तारुफ पूछेंगे और तारुफ के बाद में उनकी जो तालीमी मेआर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हाफिज़ साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हाफिज़ साहब, आपका आबाई वतन क्या है? मैं जो है उरई जिला जालौन का रहने वाला हूँ और मैंने जो है जालौन में मदरसा रोज़तुल उलूम में 3 साल जो है तालीम हासिल की। उसके बाद जो है हमने उरई में जो है मदरसा मुमताज़ुल उलूम में तकरीबन 2 साल वहाँ पर पढ़े, वहाँ से जो है फरागत हुई हमारी। उसके बाद मदरसा बशीरुल उलूम में हमने जो है 3 साल अरबी का कोर्स किया है, 3 साल अरबी फ़ारसी पढ़ी है। उसके बाद फिर जो है हम कानपुर चले गए थे, वहाँ पर जो है 3 साल हमने जो है मदरसा पढ़ाया। उसके बाद फिर जो है हम जो है झांसी जो है यहाँ से ख़बर आ गई थी, तो झांसी मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान में जो है 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अभी इस वक्त में आप जिस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस मदरसे के अंदर कितने तलबा मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जो है 2016 से जो है कायम है, दारुल अकामा। इसमें जो है 30 बच्चे जो है तकरीबन जो है तालीम पा रहे हैं दारुल अकामा वाले, और जो बस्ती के बच्चे जो आते हैं पढ़ने 43 बच्चे वो हैं जो पढ़कर चले जाते हैं। तो अब तक बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनका पढ़ाई का क्या रूटीन है, यानी किस वक्त में कौन सी पढ़ाई चलती है? पढ़ाई का जो है पूरा एक निज़ाम है इसका कि बच्चे जो है सुबह जो है तहज्जुद में उठते हैं, उसके बाद जो है तहज्जुद पढ़ के फिर अपना जो है सबक याद करते हैं, उसके बाद नमाज फजर पढ़ते हैं, उसके बाद जो है फजर के बाद ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाते हैं, उसके बाद वर्जिश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, आधा घंटे का नाश्ते का वक्फा रहता, उसके बाद 4 घंटे फिर जो है तालीम में मशगूल हो जाते हैं। फिर जब तालीम से फारिग होते हैं फिर खाने पर जो है दस्तरखान पर तशरीफ़ ले जाते हैं, और जब खाने से फारिग हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है कैलूला करते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है तालीम असर तक कंटिन्यू रहती है। उसके बाद असर के बाद खेल कूद करते हैं, फिर जो है मगरिब से इशा जो है अपने सबक को याद करते हैं। इशा के बाद जो है हिंदी अंग्रेज़ी जो है पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, सर आते हैं और बाकायदा सारे बच्चों के जो है स्कूल में नाम लिखे हुए हैं, यहीं सरकारी स्कूल है पास में, वहाँ पर स्कूल में जो है सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। सर आते हैं कोर्सेज के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास बाई क्लास। कुछ बच्चे 5th में हैं, 4th में हैं, 3 में हैं, तो इस हिसाब से वो सर जो है एक बैच बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से वो अपने बच्चों को तालीम देते हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये अवाम के बीच में ये बात रहती है कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता है तो मदरसे वाले सिर्फ अरबी उर्दू पर फोकस करते हैं। जी पूरा उनका जो दारोमदार होता है वो सिर्फ अरबी पर और कुरान पर ही होता है, दुनिया की तालीम नहीं होती। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि जी हमारे मदरसे के अंदर, आपके मदरसे के अंदर हिंदी इंग्लिश पूरा निज़ाम है। जी जी और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि ये निज़ाम बना हुआ है तो मदरसे का निज़ाम कैसे चलता है? जैसे कि बच्चों का खाने का है, उनके खाने का पूरा निज़ाम करना है, रहने का है, और तमाम अखराजात जो होते हैं वो कैसे पूरे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ही हजरात के ताउन से जो है ये जो है बच्चों के अखराजात पूरे होते हैं। हाँ, कहीं जो है बाहर नहीं जाना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं 9 नंबर के जो है साथी जो है ताउन करते हैं, साल भर में जो है कर लेते हैं, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल चलता रहता है। ठीक है, ये तो आपको मदरसे के बारे में था, लेकिन मैं आपके फिर तालिबे इल्मी के ज़माने की तरफ जी ले जी जाऊँगा जी आपको। जी जी जैसा कि आप जिस वक़्त पढ़ाई करा करते थे, उस वक़्त में एक तालिबे इल्म का मिजाज होता है और कई किस्म के तालिबे इल्म होते हैं। जी जी जैसे एक तो तालिबे इल्म वो होते हैं जो बहुत
शरीफ होते हैं, बहुत सूफी किस्म के होते हैं, दूसरे को होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, और तीसरे जो तालिब इल्म होते हैं वो एक दरमियानी होते हैं। जी यानी जी। सूफियों में बैठेंगे तो सूफी बन जाएंगे, हाँ और हाँ। शरारती में बैठेंगे तो शरारती बन जाएंगे। तो आप वो तीन किस्म में से किस में से थे? असल में हमारा जो है शुरू में जो है हमारे मदरसे में गुटबंदी चलती थी। हाँ, तो हम जो है एक मतलब गुट बनाए हुए थे, एक टीम बनाए हुए थे, उसके हम जो है लीडर थे, 2 लोग थे। हाँ, तो हम लोग बड़े मतलब अपने उसमें टीम में बड़े ताकतवर समझे जाते थे। उस टाइम पे जो है जो उनके गुट के जो लोग थे वो हमसे कभी जीत नहीं पाते थे। कभी भी लड़ाई होती थी या खेल कूद में, चाहे वो कबड्डी होती थी या मैच होता था, वो लोग हमसे जीत नहीं पाते थे। यानी ये माना जाए कि शरारती टीम में जी बिल्कुल मशहूर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और एक ये भी बात है कि जैसे एक तो ये देखा जाता है भाई हाफिज बन गए, आलिम बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो असल में यार छुपा होता है वो ये है कि कितनी मुश्किल और कितनी परेशानियां उठाना पड़ती हैं। जैसे कि आज देखा जाए बच्चे जब स्कूल जाता है जी तो माँ 2 3 4 घंटे के लिए माँ बाप छोड़कर आते हैं, लेकिन उसमें भी वो चिंता में रहते हैं, उसमें भी वो सोचते हैं कि बच्चा वहाँ कैसे होगा क्या नहीं। यहाँ तो बिल्कुल माँ बाप को भी छोड़ना, बहन भाई को सबको छोड़कर जाना रहता है। तो वो बताइए आप कि कितनी मुश्किल और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? असल में मदरसे के ज़माने में जो है याद आती थी माँ बाप की, फिर जो है आदत पड़ जाती है, फिर वो यादें चली जाती हैं। या फिर जो है आदमी का आना जाना ज़्यादा हो घर पर तो फिर वो यादें बनी रहती हैं, या आदमी अकेला हो तो वो यादें आती रहती हैं। जब वो बीवी बच्चों के साथ हो जाता है तो फिर वो यादें घर की ख़त्म हो जाती हैं, फिर तो वो ज़रूरत के वास्ते घर जाता है। माशाल्लाह आपकी शादी जी, हो गई है। शादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2011 में हो गई थी। माशा- 2 बच्चे हैं हमारे, एक लड़का एक लड़की, और दोनों जो है हिंदी की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक 5th में है हमारी बड़ी लड़की, और 3 में हमारा बच्चा है। और बच्ची जो है आलमा भी कोर्स कर रही है, और बच्चा जो है नाजरा जो है कुरान कर रहा है। तो जैसे आपका जो बच्चा पढ़ रहा है वो आप ही के पास तालीम हासिल करता जी, है कि कहीं? हमारे पास भी तालीम हासिल करता है, हमारे मदरसे में मौलाना अफजल साहब आते हैं, उनसे भी तालीम हासिल करता तो अच्छा, अब हमको कुछ ऐसा बताइएगा जिससे मदरसों से क्या है कि बच्चे माँ बाप सोचते हैं कि मदरसों में भेजेंगे, है। जी, पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, तो क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे हम लोग? तो कुछ उसके बारे में बताइए ताकि लोग अपने बच्चों को दीन की तरफ भेजें, मदारस से जोड़ें, ताकि उनकी ज़िंदगी में दीन आ जाए। असल में बात ये है कि लोगों की ये सोच बन चुकी है कि जो है कि मैं अपने अगर बच्चे को हाफिज या आलिम बनाऊंगा तो वो क्या खाएगा क्या पिएगा। ये तो सोच आदमी को जो है अपनी हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने ली है। क्योंकि आप देखते हैं कि मौलवी जो है उन लोगों से अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, तो उन्हें यहीं से सोच लेना चाहिए कि कम तनख्वाह में और इतना अच्छा खा रहे, इतना अच्छा पी रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं उनके बारे में। अगर उनको जो है कम तनख्वाह में अगर उनका गुजारा नहीं होता तो वो कैसे जो है अपने बच्चों को पालते और अच्छी जो है अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छा खाते। तो इससे पता चला कि जो है उनके पैसों में बरकत होती है। उन्हें जो भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है कि तुम 50,000 भी कमाओगे तो उतनी बरकत नहीं होगी जितनी हमारे 10,000 में बरकत हो जाएगी। जी। हाँ, तो इसलिए जो है अपने बच्चों को जो है आलिम हाफिज जरूर बनाना चाहिए। उससे क्या है हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हमारी दोनों जहाँ की और जो है कामयाबी अल्लाह ताला ने इसी में रखी है कि जो है दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। इसलिए अपने बच्चों को जो है दीन की तरफ ज्यादा रगबत देना चाहिए आदमी को। आलिम भी बनाए, हाफिज भी बनाए, उसके साथ कारोबार भी कराए, मना थोड़ी है इस्लाम में, कारोबार भी कराना चाहिए आदमी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब तब आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया है, जी शुक्रिया। उसके लिए हम आपको जज़ाकल्लाह बोलते हैं। जी और हम अपने मौजूद सामीन से, हाज़रीन से ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहें कि हम देखते हैं हाफ़िज़ों को, आलिमों को, अपने इमामों को कि वो किस तरीके से हमारे बीच में खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि उनकी कुर्बानियाँ जो होती हैं वो सारी छुपी हुई होती हैं। कितनी कुर्बानियाँ दे करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद में वो यहाँ इमामत वगैरह करते हैं। इसलिए आप सभी से हज़रात को गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।